हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हो कि जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 में हम सबको हमारी जानकारी प्रमाणित करना है, जिसके अंतर्गत आप सभी जानते हो कि जो पार्ट ए है उसमें किस प्रकार से हम जानकारी को प्रमाणित कर सकते हैं। साथियों, तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप अपने इस एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर सकते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिया हुआ कि यहाँ पे यूज़र नेम, तो यूज़र नेम से तात्पर्य हमारा जो यूनिक आईडी वो यहाँ पे हमें फिल करना है, और पासवर्ड तो फर्स्ट नंबर पे साथियों यहाँ पे बताया गया कि शर्तिया पासवर्ड है, जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है, और फिर दिया गया कैप्चा यहाँ पे एंटर करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो साथियों, हम हमारी यूनिक आईडी तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें डाल लेते हैं, उसके बाद में कैप्चा डाल के लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमने अपनी यूनिक आईडी डाल ली है जो 6 अंकों की होती है। साथियों, आप सभी जानते हो मोबाइल नंबर डाल लिया है, और उसके बाद में जो सेम कैप्चा है वो डाल लिया। आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं। साथियों, जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इसमें प्रोसेस हो रही है। थोड़ा पोर्टल धीमा चल रहा है क्योंकि सभी कर्मचारी अपनी जानकारी प्रमाणित कर रहे हैं, इस कारण साथियों थोड़ा सा पोर्टल धीमा चल रहा है। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो, आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आप देख सकते हो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ गया है, यानी जो आपका पासवर्ड है वो किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। तो साथियों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर जो एम्प्लॉय नेम है वो लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में जो यूज़र नेम यानी जो यूनिक आईडी वो लिखी हुई मिलेगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो साथियों, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अब न्यू पासवर्ड बनाने की बात करते हैं, तो न्यू पासवर्ड किस प्रकार से बनाएं। और न्यू पासवर्ड बनाने के लिए साथियों आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे जो शर्तें होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हो नीचे लिखी हुई आ रही है, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स में हमें पासवर्ड बनाना है, और उसमें स्मॉल लेटर से होना चाहिए, कैपिटल लेटर से होना चाहिए, अंक भी होना चाहिए, और साथ में सिंबल भी होना चाहिए। यानी ये चीज़ महत्वपूर्ण है, 5 चीज़ें दी गई। तो साथियों, हम पहले पासवर्ड सोच लें और उसके बाद में यहाँ पे फिल कर दें। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया आपको कि इनके अनुसार यानी मिनिमम 8 कैरेक्टर में बनाना है, और उसके बाद में स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, और अंक होना चाहिए, और उसके बाद सिंबल होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप 8 कैरेक्टर में अपना जो पासवर्ड बनाएंगे तो आपकी ये सभी लाइनें राइट में हो जाएगी। और ये जो बना है इसी को सेम यहाँ पे यानी न्यू पासवर्ड फिर से कन्फर्म करना है, वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। तो साथियों, वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। इस प्रकार साथियों न्यू पासवर्ड जो हमने बनाया है यानी जो लिखा है ऊपर वही पासवर्ड है, नीचे न्यू कन्फर्म पासवर्ड में फिल कर देना है, फिर सेंड ओटीपी पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और ओटीपी सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे ओके पे हमें क्लिक करना, और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी यानी चेंज पासवर्ड के लिए वेरीफाई ओटीपी जो आपको प्राप्त होगा साथियों वो हमें यहाँ पर डालना होगा। तो साथियों 6 अंकों का आपको जो पिन है वो प्राप्त होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो साथियों, ये हम वो पिन जो प्राप्त हुआ है वो डाल देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे हम लाइव प्रोसेस बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और आप बहुत ही आसान तरीके से अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यानी न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमने वेरीफाई ओटीपी एंड चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया। तो साथियों, आप देख सकते हो जो न्यू पासवर्ड है उसका मैसेज सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज, आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। साथियों, इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से अपने एजुकेशन पोर्टल यानी न्यू एजुकेशन पोर्टल स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 का न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, और साथियों वो भी एक ही बार में बहुत ही आसान तरीके से। साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से देख सकते हैं हमने न्यू जो पासवर्ड है वो जनरेट कर लिया है, और न्यू पासवर्ड जनरेट कर लिया वो न्यू पासवर्ड अब हमें यहाँ पे डालना है, क्योंकि हमें पार्ट ए की जानकारी फिल करना है। तो ये हमने यूनिक आईडी डाल दी, न्यू पासवर्ड डाल दिया, और सेम कैप्चा यहाँ पे फिल कर दिया। अब नीचे दिए गए जो लॉगिन है उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये लॉगिन पर जैसे ही साथियों हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से साथियों स्कूल शिक्षा विभाग का जो 3.0 पोर्टल है वो खुलकर आ जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो साथियों इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे
HRMS के अंतर्गत 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप देख सकते हो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है साथियों, इस पर हमें क्लिक करना है। तो साथियों इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट सामने प्रोफाइल वेरिफिकेशन, यानी इस चौथे नंबर के प्रोफाइल वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे सामने प्रोफाइल वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ जाएगा और इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। साथियों इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो जानकारी जिनको हमें वेरीफाई करना है वो जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया गया है कि एम्प्लॉय एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स है, यानी जो एम्प्लॉय है वो अपनी जानकारी अपने डिटेल को यहाँ के देख के एडिट कर सकता है। तो किस प्रकार से कौन कौन सी जानकारी एडिट हो सकती है आप यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय यूनिक कोड दिखाई देगा, यानी यूनिक आईडी दिखाई देगी, डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, ब्लॉक दिखाई देगा, फिर ऑफिस, इंस्टीट्यूट, स्कूल का नेम और डाइस कोड दिखाई देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि आप जिस डाटा फाइल को अपडेट करना चाहते हैं उसे चेक करें, यानी उसके ऊपर जो बॉक्स दिया गया उस पर टिक करना है। तो इस प्रकार से तो किस प्रकार से हमें जानकारी एडिट करना है, जो पार्ट है एक ही जानकारी हमें एडिट करना है और इसकी एक निश्चित समय सीमा दी गई है, तो शीघ्र से शीघ्र हमें अपडेट करना होगी। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे मिलान करते जाइए कि जो जानकारी आपको यहाँ पे लगती है त्रुटिपूर्ण उसमें सुधार करना है। किस किस में सुधार कर सकते हैं तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे नेम का जो ऑप्शन है, यानी नाम का ऑप्शन है, वो फ्रिज मिलेगा। यहाँ पे मिडिल नेम का भी फ्रिज मिलेगा, आपका जो सरनेम है उसका भी फ्रिज मिलेगा, साथ ही डेट ऑफ बर्थ का भी फ्रिज, यानी ये पहले से भरे हुए मिलेंगे। इसी प्रकार जो फादर या हस्बैंड नेम है वो भी यहाँ पे फ्रिज दिखाई देगा, यानी इसमें आप किसी प्रकार से एडिटिंग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगले क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेल या फीमेल यानी जेंडर का ऑप्शन भी यहाँ पे फिल मिलेगा। फिर मोबाइल नंबर का तो साथियों मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिल मिलेगा। ये जानकारी यदि आप अपडेट कराना चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो आप डीडीओ के माध्यम से उनके लॉगिन से इन जानकारियों में सुधार हो सकता है, इन जानकारियों में परिवर्तन हो सकता है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो अगला है पैन नंबर, यानी जो पैन कार्ड का नंबर वो यहाँ पे आपको देख सकते हो फ्रिज मिलेगा। यदि यह जानकारी यह पैन नंबर गलत लिखा हुआ है तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चैट बॉक्स बनाएं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल, यानी उसके लिए फ़ाइल चूज़ करना होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखा जाए यहाँ पे हमने क्लिक किया तो साथियों यहाँ पे चूज़ फाइल, यानी जो पैन कार्ड है उसका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा, यानी उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होगी। और इसे यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। यदि यह वास्तव में सही है तो इसमें किसी प्रकार से फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ आगे देखेंगे तो क्रिटिकल स्थिति के संबंध में दिया गया, यदि है तो चैट बॉक्स पर यस करके और फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे, यानी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। फिर आप देखेंगे तो जीमेल ID वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी साथियों। यदि परिवर्तन करना चाहे तो चैट बॉक्स में क्लिक करके कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ट्रेजरी कोड यहाँ पे फिल दिखाई देगा, इसमें आप किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर प्रान नंबर भी यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें भी नहीं कर सकते। फिर कैटेगरी की बात करें तो साथियों कैटेगरी की बात करें तो जनरल, OBC, ST, SC जो भी है साथियों उसको यदि हम चेंज करना चाहते हैं, यानी जो वास्तव में हमारी वो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स दिया गया है, इसमें फिर से क्लिक करेंगे और हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। इस प्रकार साथियों इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं सब कैटेगरी। फिर उसके बाद में देखेंगे तो हैंडीकैप्ड, इस प्रकार से जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर है वो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। और यदि यह गलत लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट आर्डर नंबर तो साथियों आप यहाँ पे जैसे पहले बताया चैट बॉक्स में क्लिक करके फाइल जो आपका आदेश है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिनांक की बात करें तो दिनांक यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी और जब यह आर्डर अपलोड करेंगे तो साथियों यह दिनांक भी सही हो जाएगी। फिर बात करेंगे फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिसिग्नेशन टाइप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीचिंग लिखा हुआ है। इस प्रकार से साथियों आप सभी जानकारी मिलान करते जाए और जहाँ जिस जानकारी में सुधार होना है केवल उसी में आप सुधार कर सकते हो। इसी प्रकार से साथियों हम जो देख रहे हैं ये एक प्राथमिक शिक्षक की जानकारी देख रहे हैं, वर्ग 3 के शिक्षक साथी की जानकारी देख रहे हैं। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे जिस शिक्षक साथी की जानकारी देखोगे उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी और जहाँ पे आपको लगता है कि यह जानकारी सही नहीं है तो उस जानकारी में ऑप्शन मिलने पे हम सुधार कर सकते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिसिग्नेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट तो आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक का है तो यहाँ पे जनरल लिखा रहेगा और माध्यमिक शिक्षक है या उच्च माध्यमिक शिक्षक है तो उनके सब्जेक्ट लिखे रहेंगे। तो फिर उच्च पद प्रभार, यदि उच्च पद प्रभार पे
मिला है तो यहाँ पे साथियों वो जानकारी आ जाएगी। फिर करंट पोस्टिंग डेट यानी वर्तमान में जहाँ पोस्टेड है वहाँ की पोस्टिंग की डेट तो यहाँ पे दिखाई देगी। और साथियों यदि गलत दिखाई दे रहे तो इस चैट बॉक्स पर फिर से क्लिक करके यहाँ पे फाइल अपलोड करके आप जानकारी सही कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यदि करंट पोस्टिंग डेट सही है तो यहाँ पे लिखी रहने दें। और फिर इसी प्रकार से देखें करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट गलत लिखी हुई साथियों, तो हमने सही यहाँ पे टाइप कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पे चैट बॉक्स पे टिक किया और उसके बाद में हमने जो वास्तव में जो सही थी हम वो यहाँ पे हमने टाइप कर दिए। इस प्रकार साथियों आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अब करंट डिसिग्नेशन टाइप तो देख सकते हो टीचिंग लिखा हुआ है, इसी प्रकार से देख सकते हो तो करंट डिसिग्नेशन तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक तो ये प्राथमिक शिक्षक लिखा हुआ है। यानी साथियों आप देख सकते हो जिस जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं। साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ जानकारी और बची है जो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट डिसिग्नेशन प्राथमिक शिक्षक लिखा हुआ है और सब्जेक्ट की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक है तो जनरल लिखा हुआ है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो इसके अलावा भी और कोई चीज़ हो जैसे कि आपका डेपोटेशन है या ट्रांसफ़र है इसके अलावा भी तो उसके संबंध में यहाँ पे जानकारी आप देख सकते हो। फिर साथियों महत्वपूर्ण चीज़ें तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि अन्य जानकारी यानी इसके अलावा भी अन्य जानकारी में अपडेट करवाना चाहते हैं तो चेक बॉक्स पर टिक करके विवरण लिखे और अधिकतम 500 शब्दों में। तो साथियों इसके अलावा भी यदि कोई जानकारी है जिनको आप अपडेट करवाना चाहते हैं और वह इसमें नहीं है तो साथियों यहाँ पे जो बॉक्स दिया है इसमें टिक करना है और उसके बाद में आपको लिखने का ऑप्शन टाइप करने का ऑप्शन खुल जाएगा और जानकारी सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों ऊपर की जानकारी कंप्लीट होने के बाद में नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा होगा प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई समस्त जानकारी सही है। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा, इस प्रकार से लिखा हुआ। उसके बाद में साथियों यहाँ पे जो सेंड OTP लिखा है इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों इस प्रकार से अपनी पूरी जानकारी चेक कर ले फिर इसके ऊपर यहाँ पे टिक कर दे। हमने टिक कर दिया और साथियों इसके बाद में हमको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और एक बार यहाँ पे टॉपअप मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, यानी यह रिकॉर्ड आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पर क्लिक करेंगे और ये ऐसे इस प्रकार से प्रोसेस होगी। और आप देख सकते हो साथियों एंटर OTP का ऑप्शन आ गया। तो जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके DDO को सेंड कर दी जाएगी। लेकिन कई साथियों को दिक्कत आ रही है कि ये जानकारी पूरी कंप्लीट करने के बाद में OTP नहीं आता है तो साथियों आप फिर से OTP के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कार्य अधिक होने के कारण ये OTP जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो साथियों ये OTP अभी नहीं आया तो हम फिर से इसको कैंसिल करते हैं और फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड OTP, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से साथियों यदि एक बार में OTP नहीं आ पा रहा है रिक्वेस्ट के लिए तो साथियों दोबारा सेंड OTP पर क्लिक करें। तो ये हम दोबारा से फिर से क्लिक कर रहे हैं सेंड OTP पे, फिर अपडेट का ऑप्शन आएगा तो साथियों इस प्रकार से फिर अपडेट पर क्लिक कर दें। इस प्रकार से प्रोसेस होगी और जनरेट रिक्वेस्ट के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा साथियों। तो उस पर OTP आने के बाद में वो यहाँ पे हमको फिल करना है। तो साथियों पहले नहीं गया था और अब OTP पहुँच गया, उस OTP को हम टाइप कर लेते हैं। इस प्रकार से साथियों जब हमने दोबारा प्रयास किया यानी एक दो बार आप दोबारा प्रयास करेंगे तो वो OTP साथियों आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जो वेरीफाई OTP जनरेट रिक्वेस्ट है, यानी जैसा पहले आपको बताया साथियों कि DDO के पास में हमारी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। और ये अब हम यहाँ पे वेरीफाई OTP जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार साथियों प्रोसेस होगी और आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रूप से पहुँच जाएगी। आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ आ गया सक्सेस चेंज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड और काइंडली प्रोसेस्ड विथ यूर ट्रांसफर्ड स्टोरी एंट्री, यानी जो आपने एंट्री की है वो सब जानकारी साथियों वो रिक्वेस्ट आपकी सेंड कर दी गई आपके DDO को। इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी जो जानकारी पार्ट है की जो जानकारी है जो हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 में सबमिट करना है एडिट करना है और किस प्रकार से साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप जानकारी को एडिट कर सकते हैं और सबमिट करके रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।